सेटलमेंट साइकिल क्या है और अपस्टॉक्स पे ये किस प्रकार से काम करता है। कैपिटल मार्केट में हर एक ट्रेड एक लाइफ साइकिल से होकर गुजरता है। ये एक बाय या सेल ऑर्डर के साथ शुरू होता है और जब ट्रेड सेटल कर दिया जाता है तब ये खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस को ट्रेड लाइफ साइकिल कहा जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में T+2 सेटलमेंट साइकिल को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब है कि ट्रेड की शुरुआत से सेटलमेंट तक 2 और दिन लगते हैं। एक बार यूजर द्वारा ऑर्डर दिए जाने के बाद इसे एक्सचेंज को भेजा जाता है। एक्सचेंज काउंटर पार्ट के साथ ऑर्डर को वेरीफाई और मैच करता है। ऑर्डर के एग्जीक्यूशन किए जाने पर एक्सचेंज सिक्योरिटीज को T+2 दिनों में बेचने वाले से खरीदने वाले के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तब तक इसे T+1 होल्डिंग की तरह मार्क किया जाता है। तो जब एक बार सिक्योरिटीज और फंड्स का पे इन और पे आउट पूरा हो जाता है तो फाइनल सेटलमेंट हो गया माना जाता है। सेटलमेंट के दिन के लिए बैंक हॉलिडे, ट्रेडिंग हॉलिडे, सैटरडे और संडे सहित बीच में आने वाली सभी हॉलिडेज को शामिल नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मंडे को खरीदा गया स्टॉक वेडनेसडे को आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा, बस इसके बीच में कोई ट्रेडिंग हॉलिडे ना हो। जो ट्रेड सक्सेसफुली सेटल नहीं हो पाते हैं उनका सेटलमेंट कराने के लिए वो एक नीलामी या ऑक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं। सेटलमेंट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रोलिंग या नॉर्मल सेटलमेंट। जब एक सेटलमेंट साइकिल जिसमें ट्रेडिंग वाले दिन पर किया गया सभी खरीदारी और बिक्री के ट्रांजैक्शन T+2 आधार पर सेटल किए जाते हैं, जिसका मतलब है आपके द्वारा जिस दिन ऑर्डर दिया जाता है उसके दूसरे ट्रेडिंग दिन पर। फिर आता है ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट, जो एक ऐसा सेगमेंट है जहां शेयर्स केवल डिलीवरी के लिए खरीदे और बेचे जा सकते हैं, यानी स्टॉक्स को एक दिन से ज्यादा के लिए खरीदना और इसे आपके डीमैट अकाउंट में रखना होता है। इसका मतलब है कि ट्रेड टू ट्रेड शेयर्स की ट्रेडिंग के इंट्राडे यानी एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचने के बेसिस पर यह की जा सकती है। इस सेगमेंट में खरीदे या बेचे गए हर एक शेयर को पूरे अमाउंट का पेमेंट करके सेटल करना जरूरी होता है, क्योंकि इन शेयर्स पर इंट्राडे ट्रेडिंग की परमिशन नहीं होती है। ऑक्शन सेटलमेंट तब होता है जब बेचने वाला यानी कि सेलर शेयर्स को डिलीवर नहीं कर पाता और एक्सचेंज इस ट्रेड को सेटल करने के लिए एक ऑक्शन यानी कि एक नीलामी शुरू करता है। चलिए देखते हैं कि अपस्टॉक्स पर किस तरह सेटलमेंट साइकिल काम करता है। पीक मार्जिन के संबंध में 1 दिसंबर 2020 से लागू हुए सेबी के नियम से आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स बेचने के तरीके में बदलाव आ चुका है। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं आपका डीमैट होल्डिंग किस तरह से काम करता है। पूरे सेल अमाउंट का 80% अमाउंट उसी दिन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 9 दिसंबर 2020 को डीमैट होल्डिंग के जरिए सेलिंग की जाती है तो फिर 9 दिसंबर को टोटल सेल अमाउंट का 80% ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। बचा हुआ 20% ट्रेडिंग के लिए अगले ट्रेडिंग सेशन से अवेलेबल होगा। इसका मतलब है आपने जिस दिन ऑर्डर दिया है उसके बाद का ट्रेडिंग दिन यानी कि 10 दिसंबर। सेलिंग अमाउंट का 100% आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉल के लिए T+2 दिनों के आगे अवेलेबल होगा, जिसका मतलब है आपके द्वारा ऑर्डर दिए जाने के बाद वाला दूसरा ट्रेडिंग दिन यानी कि 11 दिसंबर। हालांकि आपकी T1 होल्डिंग से किसी भी शेयर को बेचने के समय ये नियम लागू नहीं होंगे। T1 होल्डिंग के साथ बिक्री वाला लेन देन या सेल ट्रांजैक्शन से प्राप्त हुए कोई भी फंड्स उसी दिन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। टोटल सेल अमाउंट का 100% ट्रेडिंग के लिए T+1 दिन के आगे अवेलेबल रहेगा, जिसका मतलब है कि आपने जिस दिन ऑर्डर दिया उसके बाद वाला अगला ट्रेडिंग दिन। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके होल्डिंग्स में से आपने मंडे को एक स्टॉक बेचा तो आप ट्यूसडे से जमा हुए अमाउंट का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल सेल अमाउंट का 100% विड्रॉल के लिए T+2 दिनों से अवेलेबल होगा, जिसका मतलब है कि जिस दिन आपने ऑर्डर दिया उसके बाद का दूसरा ट्रेडिंग दिन। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने आपकी होल्डिंग्स में से मंडे को एक स्टॉक बेचा है तो आप जमा हुए अमाउंट का 100% वेडनेसडे से विड्रॉ कर सकते हैं। आपके अपस्टॉक्स ऐप पर आपके सभी स्टॉक्स जो एक्सचेंज और अपस्टॉक्स के बीच ट्रांजिट में है, यानी वो ट्रांजैक्शंस जिन्होंने अभी भी T+2 दिन की सेटलमेंट साइकिल को पूरा नहीं किया है, ट्रेडिंग डेट सेटलमेंट साइकिल के बाद से 2 दिन, उनकी लिस्टिंग T1 टैग के साथ होल्डिंग्स टैब में की जाएगी। क्या अभी भी आपको कुछ पूछना है? हम आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। हमारे सपोर्ट सेंटर पर जाइए और अपस्टॉक्स के साथ आपकी निवेश यात्रा को आसान बनाने के लिए सभी रेलेवेंट रिसोर्सेज को हासिल कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.